जो बार बार कहते हैं कि जो मंदिर जो है वो हमें खाने को तो देता नहीं है। आज सुबह सुबह ही मैं एक बहुत बड़ी पत्रकार को सुन रही थी और वो इस बात को कह रही थी कि राम मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, मतलब एक सरकास्टिक वे में बोल रही थी। तो आइए हम इन देवियों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? डॉक्टर साध्वी वाक्षी भारती। मैं माँ आशुतोष शामरी जी की शिष्य हूँ। तो आप कितने साल पहले आपने अपने गुरु माँ को ज्वाइन किया? हमें माँ की अनुभूति 2 साल पहले हुई थी। फिर 6 मंथ्स लेटर, सो 1.5 साल हो गया माँ के सानिध्य में होते हुए। और ये भगवा वस्त्र आपने क्यों धारण किया? ये भगवा वस्त्र जो है ना, ये साधारण नहीं है। ये जब एक पूर्ण सत्ता पूर्ण गुरु देती है, इसको ज्ञान की अग्नि कहा जाता है। ये जो भगवा होता है, I've come from London, from the UK। वहाँ से हम साइकाइट्रिस्ट रह चुके हैं, साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं। I worked for a government job quite high up. I used to sit with all kinds of people. Now I've come here and now I'm in Bhagwa। भगवा हमने इसीलिए ही धारण किया है क्योंकि जब हम इन चीज़ों से दूर थे, जहाँ हमें रिलीजन के बारे में, रियलाइजेशन ऑफ गॉड, जैसे विवेकानंद ने कहा, इन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता था। हमारी बस ये इच्छा थी कि समाज की हम सेवा कर सके, कि समाज को हम कुछ दे सके, लोगों की जिसकी मेंटल हेल्थ है उनकी हेल्प कर सके। ये चीज़ें गवर्नमेंट में जो लोग अनएम्प्लॉयड थे उनको सपोर्ट दे सके, ऐसा हमारा कार्य था। पर माँ ने हमारे जीवन में आके उन्होंने ऐसा दिव्य अनुभूति हमसे कराई। जब हम इंग्लैंड में थे, उनके दर्शन करके, अब यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, she came to me and I realized कि यहाँ ज्ञान मिलता है, यहाँ ईश्वर के दर्शन कराए जाते हैं। फिर हम लखनऊ आए माँ के दर्शन करने। जब उनका दर्शन हुआ, माती भौतिक आंखों से हमें पता लगे बहुत दिव्य शक्ति हमारे आगे है, और उन्होंने फिर हमें ब्रह्म ज्ञान दिया, उस ईश्वर के दर्शन कराए। उन्होंने जब उस दर्शन कराए, हमें ऐसा मार्ग, सर्वश्रेष्ठ संन्यास का मार्ग दिया, जिससे आप खुद का कल्याण भी करते हो पर आप समाज का कल्याण भी कर सकते हो। आपकी उम्र कितनी होगी? 25-26 साल कितनी होगी मेरे ख्याल से? जस्ट अबाउट, यस। इसके लगभग ही होगी। तो ये समय तो आपका गृहस्थ जीवन बसाने का है, ये सन्यासी आप क्यों बन गई हैं? गृहस्थ जीवन की जो आप बात कर रहे हैं ना, उसमें कुछ रखा नहीं है हमारे लिए, जस्ट फॉर मी, है ना। बाकियों की नहीं कह रही हूँ, मैं अपनी बात कह रही हूँ। क्योंकि जैसा जीवन हम जीना चाहते थे, उसके लिए सही और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है ये सन्यास। क्योंकि ये जो है कि सबकी डिसीजन है। भारत की संस्कृति ये थी, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे और उसी से उनके आचरण से क्लियर हो जाता था, उनको फिर 2 रास्ते दिए जाते थे कि आप गृहस्थ में रहो या आप सन्यास में जाओ। पर गृहस्थ के जो भी नियम है, उसको जब सही भांति में लोग फॉलो करेंगे तो उसका सही भक्ति होगा। पर हमें इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमने बस ईश्वर को प्राप्त करना था और वो माँ ने हमें दिखा दिया। यहाँ क्या कर रहे हैं? अयोध्या में क्या कर रहे हैं? अयोध्या में हम आए हैं राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और राम जी का ये जो अयोध्या में वातावरण बनाया है, और हम इस मैसेज के साथ आए हैं सभी लोगों के समक्ष कि ईश्वर को देखा जाता है, और जब आपके जीवन में ऐसा गुरु आता है जो ईश्वर के दर्शन करा दे, तब आपके जीवन में परिवर्तन होता है, तभी राम राज होता है। ये जो बाहर से आप चीजें देख रहे हैं अच्छी है, पर ये इसीलिए हो रही है क्योंकि किसी ने कहाँ त्याग तपस्या की है और चाहा है। क्योंकि जब स्टडीज ने दिखाया है, इफ यू स्माइल एंड समवन एल्स, वो भी, उसको भी स्माइल ऑटोमेटिकली होती है। ये एक बहुत सिंपल वाइब्रेशन है। आप जब बहुत ज़्यादा खुश हो और आप हमसे 25 माइल्स की दूरी पर रहते हैं, हम भी खुश होंगे। पता है क्यों? वाइब्रेशन का इतना बड़ा स्पंदन। ये राम मंदिर, राम जी के प्राण प्रतिष्ठा से क्या वाइब्रेशन जनरेट होने वाली? बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन शुरू हो रही है क्योंकि लोगों को जीत लग रही है ना। क्योंकि अब हिंदू धर्म को तो पूरी तरह से खत्म किया था, यहाँ भी और विदेशों में भी, है ना, कि यहाँ कोई प्राउडली नहीं कह सकता था कि मैं सत्य सनातनी धर्म हूँ। आराम से कुछ और कह सकता था, पर वो चीज़ नहीं, क्योंकि लोगों ने बहुत भ्रांतियाँ और बहुत अज्ञानता और बहुत इग्नोरेंस लेकर के ही है इस चीज़ का। पर अब वो जाग गया है। जिस धरा पर राम जी का अवतरण हो गया वो ही भव्य है, और उसी के भूमि पर रहते रहते हम क्यों ना भव्य हुए उनके सानिध्य में। आपको लंदन याद नहीं आता है? लंदन को हमारी याद आ रही होगी, पर हमें लंदन की याद नहीं आती। लंदन को अब हमारी याद आ रही होगी। और भी देवियां हैं, आप भी हैं, क्या नाम है आपका? Jai Shri Ram. My name is Saint Gabrielle and I'm a disciple of Her Holiness Mahashto Shamli ji. हिंदी बोल लेती हैं थोड़ा बहुत? No, I understand Hindi thanks to my Guru Ma's Kripa, but I speak English. तो आपको मालूम है यहाँ पर क्या हो रहा है, अयोध्या में क्या हो रहा है? मालूम है? Yes, of course. It's the sthapana of Lord Ram's Lalla Sarup's Murti. So that's what's happening on a physical level, right? But
Because I am very lucky to have received Brahma Gyan, the divine knowledge from my Guru Ma, Her Holiness Ashutosh Amani Ji. On an Adhyatmic level, there's so much divine light that's happening here that we can't see with these two eyes. बहुत सारे लोग मेरे दर्शक नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा सा मैं स्विच कर जाती हूँ। आपका नाम? साध्वी प्रज्ञा भारती। सभी को जय श्री राम। गुरु माँ है हमारी परम पूजनीय माँ आशुतोष शांभवी जी। अच्छा, आप लोगों को मतलब आप सभी लोगों ने सन्यास जो है वो मतलब ले रखा है, शादी ब्याह कभी कुछ नहीं करेंगे आप? अभी आप उनसे भी प्रश्न पूछ रहे थे कि गृहस्थ की एज है, हाँ, तो मैं सभी से प्रश्न करती हूँ इस चैनल के माध्यम से, आज आप टाटा बिरला अंबानी के पास भी जाएंगे या किसी गांव की व्यक्ति से भी जाके पूछेंगे? बिकॉज वी मीट अ लॉट ऑफ पीपल, हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, कोई भी आज अपने जीवन में सुखी नहीं है और चिंतन नहीं है इस चीज पे कि हम सुखी क्यों नहीं है। गृहस्थ में क्या है, सभी ने सुना है ना कि स्वार्थ के रिश्ते हैं, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन नेचर। यू एक्सपेक्ट समथिंग, आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला ये करेगा तो मैं ये करूंगी। ऐसे रिश्ते में कभी सुख शांति नहीं हो सकती। सुख शांति और आनंद मात्र उस ईश्वर में है जो केवल लुटाने का सागर है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है केवल मिल जाए। यहाँ अयोध्या में आके कैसा लग रहा है? अयोध्या की धराधाम संपूर्णतः आनंदित है, पूरा वातावरण एकदम दिव्य है और सभी के भीतर इतना जोश और उत्साह दौड़ रहा है और वो आंतरिक अनुभूति हम सभी को यहाँ हो रही है इस समय। लोग तो कह रहे हैं कि राम मंदिर से कुछ होने जाने वाला है नहीं, ये तो बस दिखावा है और एक तरीके से आप कहिए तो बीजेपी का प्रचार एजेंडा है। कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं, परंतु स्टेटमेंट्स तो बहुत सारी आ रही हैं। राम को ही काल्पनिक कह दिया है, ग्रंथ शास्त्रों को नकार दिया गया है, कोई कहता है भगवान मांसाहारी है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित है कुछ पापी, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं उन्हें राम लगते झूठे हैं, झुकलाते हैं राम के मर्म को, घायल कर रहे हैं धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हरिहर द्रोही हैं, जो करते राम की निंदा है वो कैसे अब तक जिंदा है। ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गरुड़ पुराण दे, राम हुए हैं और कितने प्रमाण दे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत।